हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ दोबारा फिल्म की जो कि अभी रिलीज होने वाली है, और उससे पहले जो नाटक चल रहा है कि फिल्म को बॉयकॉट करो उससे रिलेटेड, तो उस बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। उससे पहले आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। तो एक क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की, जो भी रिसेंटली वायरल हुई है। हम लोग बॉयकॉट नहीं, हम लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। नो, मेरे को वही बॉयकॉट होता है। हम लोग को ना, हमें भी ट्विटर पे ट्रेंड होना, बॉयकॉट कश्यप, बॉयकॉट तापसी, बॉयकॉट दोबारा। मेरे को ऐसा है, मैंने कहा मुझे ऐसा है, मतलब मेरे को बॉयकॉट करो यार, मेरे को बॉयकॉट करो, मैं ऐसा नहीं होता। जिंदगी हो तो ऐसी हो। आमिर खान बॉयकॉट हो सकता है, अक्षय कुमार बॉयकॉट हो सकता है। हम लोग क्या, हमको भी बॉयकॉट करो ना यार। व्हाट इज दिस? हाँ यार, हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बॉयकॉट नहीं आया है, बट हमें भी बॉयकॉट होना है। मुझे भी होना है। दोस्तों प्लीज, ये मेरे दोस्त है, गुजारिश है, रो रहे हैं, प्लीज बॉयकॉट दोबारा कर दो इनके लिए। दे आर आल्सो डेस्परेट। पिक्चर देखो ना देखो, हमारा बॉयकॉट जरूर करो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये बेसिकली तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप, जिनको बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं और मेरी प्रोफाइल पे आके मुझे गाली देते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया था अनुराग कश्यप के ऊपर, उनको थोड़ा सा गलत बोल दिया था उनके हिसाब से। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि मैं सही हूँ, कि ये भाई साहब सही हैं, जहाँ पे ये ऑडियंस का मौक उड़ा रहे हैं, ऑडियंस का मजाक उड़ा रहे हैं, जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट किया, जिन्होंने उनको नहीं देखा। भाई जो लोग भी बॉयकॉट कर रहे हैं वो भले भी किसी आइडियोलॉजी के हो, किसी भी थिंकिंग के हो, पर कहीं ना कहीं वो एक ऑडियंस तो है, और आप इस तरह से उनका मजाक उड़ाओगे कि मतलब आप हमारी फिल्म मत देखो। बेसिकली इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, तापसी पन्नू को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि तापसी पन्नू का, जैसे मैं कल भी एक वीडियो में बता रहा था कि उनकी सारी फिल्में लिटरली फ्लॉप हैं। पिछले पिंक के बाद जितनी भी पिक्चरें आई हैं, और उसके बाद भी एक एरोगेंस है उनके अंदर कि वो एक बहुत महान एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने आप से मान लिया है। होता क्या है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बढ़ाते चढ़ाते रहते हैं कि अरे आप तो बहुत महान हो, आप तो एकदम मैरिलिन मोनरो हो, एक तो ऑड्रे हेपबर्न हो, रेखा हो, तो ये आपको चढ़ाते रहते हैं और आप उसमें चढ़ जाते हो और आप कुएं का मेढा हो जाते हो। सेम गोज फॉर अनुराग कश्यप। आसपास के लोग बोलते रहते हैं अरे आप तो मार्टिन स्कॉर्सेसे हो, अरे आप तो स्टीवन स्पीलबर्ग हो इंडिया के, अरे आप तो ये हो, आप तो वो, और डिस्पाइट नॉट प्रूविंग एनीथिंग दे एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग दैट शिट कि हम तो इतने महान हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे और चीजें चलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम कोई ऐसा आदमी ही कर सकता है या ऐसी महिला ही कर सकती है जिसको पहले से पता हो कि फिल्म नहीं चलने वाली है, और तभी ये काम हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब ये पिक्चर जब चोक बन रही थी अनुराग कश्यप की, तो उस टाइम सांड की आंख भी बन रही थी तापसी पन्नू की, और तापसी पन्नू के पास कहीं से ये स्क्रिप्ट आई थी। जैसा कि किसी इंटरव्यू में अनुराग कश्यप बताते हैं कि उनके पास कोई तापसी से मिलने गया और तापसी के पास ये स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी, क्योंकि 2018 में एक पिक्चर बनी है मिराज, उसका स्क्रीन प्ले था। अब इनके पास कैसे आया नो वन नोज, बट ये स्क्रीन प्ले उनके पास पड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि हम इसको चेंज करके इसको हिंदी में बनाना चाहते हैं। तापसी वॉज लुकिंग फॉर अ डायरेक्टर। अनुराग कश्यप उनसे मिले, उन्होंने स्क्रिप्ट ली, उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर ढूंढ के देता हूँ। ही रेड द स्क्रिप्ट, ही लाइक द स्क्रिप्ट एंड ही सेड कि चलो मैं डायरेक्ट करता हूँ। फिर निहित भवे करके उनके एक राइटर हैं अनुराग कश्यप के, जिनको उन्होंने दिया कि इसको तुम चेंज करो इसमें, और उन्होंने उसमें चेंजेस किए, और उसके बाद उन्होंने दोबारा बनाई। तो दोबारा पिक्चर काफी पहले बन चुकी है, और उसके बाद इतने टाइम से रिलीज नहीं हो रही थी, और ये रिलीज इसलिए हो रही है क्योंकि ऑफकोर्स जैसा कि मैंने कल वीडियो में भी बताया आपको कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने अभी फिल्में लेनी इसलिए बंद कर दी हैं क्योंकि वो लोग फिल्में खरीद लेते थे और फिल्में नहीं चलती थी, फिल्में अच्छी नहीं होती थी, तो फिल्म मेकर्स एक फ्रीडम फील कर रहे थे, कुछ भी बना रहे थे। और OTT का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ना उसमें व्यूज आते हैं, ना उसमें कमेंट सेक्शन है, ना उसमें लाइक एंड डिसलाइक सेक्शन है, तो कभी पता ही नहीं चलता है कि पिक्चर कितनी चल रही है। कोई कुछ भी बोल देता है तो आपको मानना पड़ता है। तापसी पन्नू ने बोला अभी कि थिएटर में लोग पिक्चर देखने नहीं गए, पर OTT पे सब लोग फिल्म को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि थिएटर में पिक्चर देखने नहीं गए ये तो बात तो पता ही है सबको, और ये बात वेरीफाई हो सकती है, पर OTT पे लोग फिल्म देख रहे हैं, चीज़ वेरीफाई नहीं हो सकती। इसलिए तापसी पन्नू बोलती हैं कि ये फिल्म तो बहुत लोग OTT पे देख रहे हैं, थिएटर में देखने नहीं गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, देख तो रहे हैं, और लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं आपने पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है। भाई एक पिक्चर आपने बनाई है, लोग उसे हॉल में देखने नहीं गए, वहाँ पर गाली दे रहे हैं, पर OTT में फ्री में देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं बनता इसका। तो ये बस वही बात हो गई कि आप अपनी ही पीठ थपथपाते रहो और अपनी ही दुनिया में रहो। अब तापसी को भी इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनको 10 साल से ऊपर हो चुका है फिल्म इंडस्ट्री में, और जितना पैसा कमाना था वो कमा चुकी हैं, और उनकी फिल्में मतलब जितनी वो कर सकती थी वो कर चुकी हैं। उनको पता है कि एक्ट्रेस का 30s के बाद मिड 30s में लिटरली करियर खत्म हो जाता है, और उनका भी लगभग करियर खत्म ही होने वाला है। आई थिंक डंकी अगर फ्लॉप हो जाती है राजकुमार हिरानी की, या किसी वजह से नहीं चलती है, अब राजकुमार हिरानी का ऐसा फिल्मोग्राफी है कि उनकी फिल्में फ्लॉप नहीं होती हैं, तो अगर किसी वजह से राजकुमार हिरानी की वो फिल्म फ्लॉप हो जाती
है। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि शाहरुख खान और तापसी दोनों का करियर एकदम से शायद खत्म हो जाएगा और नई ब्रीड ऑफ एक्टर्स आएंगे। और जो नए ब्रीड ऑफ एक्टर्स आएंगे वो मुझे लगता है OTT से ही आएंगे, यूट्यूब से ही आएंगे, जो अपनी फिल्म बनाएंगे। अमित भदाना ने अभी रिसेंटली अपनी फिल्म लॉन्च की है पग्गल, विच इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, जिसको शायद अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो छोटी सी चीज पर अगर एक यूट्यूबर अपनी पूरी फिल्म बनाने का मादा रखता है और उसको बना के लॉन्च करता है तो आगे और यूट्यूबर्स भी करना शुरू करेंगे। आपको याद होगा अमित भदाना ने ही शुरू किया था, बेसिकली शायद बीबी की वाइन से अमित भदाना दोनों में से किसी एक ने शुरू किया था म्यूजिक वीडियो बनाने का चलन। और उसके बाद कैरी मिनाती ने भी अपना वीडियो बनाया था, जो कि बाद में अजय देवगन ने अपनी फिल्म में इस्तेमाल भी किया रनवे में। तो कहने का मतलब ये है कि धीमे धीमे यूट्यूबर्स जो है उनकी पावर बढ़ती जा रही है, उनके पास पैसा आता जा रहा है, वो वन मैन आर्मी होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी और के ऊपर, वो अपने चैनल पे ही पिक्चर चला सकते हैं और वहां पे लोग देखते हैं पिक्चर, तो पिक्चर अच्छी चल जाती है। सो कहने का मतलब सिंपल ये है कि ये सिर्फ तभी हो सकता है पॉसिबल कि आप अपनी फिल्म को ये बोलो, ये लाइन आप यूज करो अपनी फिल्म के, जिसको आपने इतनी मेहनत से बनाया है। मतलब मुझे पता है फिल्म बनाने में कितनी मेहनत लगती है कि आप फिल्म देखने मत जाओ, बॉयकॉट जरूर कर दो पिक्चर को। तो बेसिकली यू आर सेइंग कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है पिक्चर चले ना चले, क्योंकि ना मैंने इसमें मेहनत की है और जो पैसा है वो तो मुझे मिल ही चुका है, मेरी जो सैलरी है वो तो मिल ही चुकी है। एक और क्लिप देखते हैं। वी शुड बी इन द लीग ऑफ लाल सिंह चड्ढा एंड द लीग of all the films that are getting boycotted, because all the films are getting boycotted. So But knows Jeffrey Boycott, the best cricketer ever. My film like boycott, that means like हम लोग क्या बैटिंग करने वाले हैं box office पे? No, but on a serious note, I want to know what do you take of this thing, because obviously, like you mentioned, अच्छी बात है ना, we don't want to feel out of place यार। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है। सबसे कमाल की चीज़, मैं तो ये करते वो पहले पिक्चर सिनेमा हॉल में देखने आते थे क्या? सवाल है जनरली। ये वीडियो मैंने जब ट्विटर पे देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि दोनों ड्रंक हैं और इस तरह से बातें कर रहे हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि शायद दोनों सही में ड्रंक हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कि इतना ज़्यादा कौन मजाक उड़ाता है अपनी फिल्म का, मतलब लिटरली ये चाहते हैं कि फिल्म फ्लॉप हो जाए। मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की कोई बात हो नहीं सकती कि आप इस तरह के स्टेटमेंट इशू करें। नोबडी इज लाइकिंग। आपको क्या मालूम साउथ में कितनी फिल्में नहीं वर्क कर रही हैं? वो हिंदी में 2 काम किए ना। इनको लगता है कि जस्ट बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट साउथ इंडियन सिनेमा तो अदर पीपल डजंट नो अबाउट साउथ इंडियन सिनेमा। आई नो अबाउट तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा, मलयालम सिनेमा। कन्नड़ के बारे में शायद मुझे उतना नहीं पता होगा, पर मुझे लाइनअप्स पता है कि ममूथी की, मोहनलाल की, फहद फाजिल की कौन सी फिल्में आ रही हैं, विजय की कौन सी फिल्म आ रही है, चियान विक्रम की कौन सी फिल्म आ रही है, सूर्य कौन सी फिल्म आ रही है, कौन से डायरेक्टर कौन सी फिल्में कर रहे हैं। मतलब ये इनको लगता है कि सब बेवकूफ। ये कह रहे हैं कि अनुराग कश्यप साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि मतलब वहाँ पे भी बहुत सारी फिल्में काम नहीं कर रही हैं, भैया उठा के देख लो। अभी एक पिक्चर आई थी फन एंड फ्रस्ट्रेशन, जिसमें वरुण तेज और वेंकटेश थे। ब्लॉकबस्टर हुई, 100 करोड़ से ऊपर कमा रही है पैसा, अच्छा खासा पैसा कमा रही है। मलयालम फिल्में भी पैसा कमा रही हैं, तेलुगु पिक्चरें पैसा कमा रही हैं, तमिल पिक्चरें भी पैसा कमा रही हैं, और जितना रीजनल रीच है उनकी उस हिसाब से ज्यादा कमा रही है। मतलब बॉलीवुड में तो कुछ भी नहीं कमा रही है। इनको गलतफहमी है बहुत बड़ी वाली कि लोगों को नहीं पता है कि साउथ में कौन कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं। तेलुगु में भी 2 ही काम किए और तमिल में 1 काम किए और कन्नड़ में 1 काम किए, तो क्या लैकिंग? आपको उन सारी फिल्मों के नाम मालूम है जो इस, आप बताइए मुझे कौन सी साउथ की फिल्म पिछले फ्राइडे रिलीज हुई थी? अब इनको पता है कि कौन कौन सी फिल्में हिंदी में रिलीज हुई थी पिछले फ्राइडे को, या उससे पिछले फ्राइडे को, या उससे पिछले फ्राइडे को। आजकल के टाइम में जहां पे इतना कंटेंट रिलीज हो रहा है, जहां पे OTT में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे अलग अलग कंटेंट रिलीज हो रहा है, और कोई भी नहीं बता सकता कि हिंदी फिल्मों में कौन कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं। तमिल तेलुगु सिनेमा की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शायद 2 ही 3 पिक्चरें काम कर रही हैं, बहुत पिक्चरें आ रही हैं और बहुत पिक्चरें कमा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे लगता है इनको ये बोलते हुए शर्म नहीं आती है कि पुष्पा जैसी पिक्चर, KGF जैसी पिक्चर, RRR जैसी पिक्चरें 1000 करोड़ तक कमाती हैं पैसा, 1000 करोड़ तक। और आप कह रहे हो कि वो चली हैं पिक्चरें, वो चली नहीं है, वो भयानक लेवल पे चली हैं। मतलब कि इतना तो हिंदी फिल्में नहीं चली हैं कोई जितनी कि साउथ की फिल्में चली है, खासतौर पे तेलुगु फिल्में चली हैं। राजमौली जैसे एक डायरेक्टर ने 2 फिल्में ऐसी बनाई हैं बैक टू बैक जो 1000 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गई हैं। मतलब आप समझ लो कितना बिजनेस दिया है उस आदमी ने। मतलब और आप सोचते हो कि छोटी छोटी पिक्चरें चली, छोटा मोटा नहीं चली वो पिक्चर, बहुत भयानक लेवल पे चली है भाई साहब, बहुत भयानक लेवल पे चली है। और बाकी पिक्चरें भी चल रही हैं, उनकी इंडस्ट्री बहुत सॉर्टेड लेवल पे चल रही है, उनकी फिल्में बहुत बढ़िया चल रही हैं और 50 करोड़ तो मिनिमम है जो वो कमा लेती हैं, क्योंकि जो उनकी फिल्मों की कॉस्टिंग होती है उस हिसाब से उनकी पिक्चरों का पैसा निकल आता है। और अभी रिसेंटली विक्रम आई थी, विक्रम 300 करोड़ से ऊपर कमा गई। हमारे से जब भी बात होती है इस साल कोई भी हिट पिक्चर की, तो वो भूल भुलैया चलता रहता है। अभी कार्तिकेय 2 आई है जो
लो बजट फिल्म थी जिसके बारे में ऐसा था कि वो पिक्चर नहीं कमाएगी, वो भी कमा गई पैसा। चार्ली 777 आई थी, वो भी पैसा कमा गई। साई पल्लवी की पिक्चर आई थी श्याम सिंगर रॉय, वो भी 50 करोड़ से ऊपर कमा गई पैसा। मतलब इनको ऐसा लगता है कि शायद दुनिया पूरी बेवकूफ है। नहीं मालूम ना उसके पिछले फ्राइडे कौन सी रिलीज थी, आप बताओ। नहीं मालूम ना, क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो भी नहीं काम कर रही। मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने को। इकोनॉमिक्स, आप पनीर पे तो जीएसटी दे रहे हो। अब इससे ज्यादा अगेन बेवकूफी की बात नहीं हो सकती। इनकी जो खुन्नस है वो बेसिकली, आपने एक वीडियो देखा होगा योगी आदित्यनाथ का, जिसमें योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि कैसे अनुराग कश्यप को हर महीने पैसे मिला करते थे, जो पैसे मिलने बंद हो गए। ये आपने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक तबका है जो आपके साथ जुड़ा महसूस नहीं कर रहा है, और वो बहुत सारे फिल्म स्टार्स और फिल्मों से जुड़े लोग हैं जो बहुत नाराज हैं आपसे। और ये भी कहा गया कि अनुराग कश्यप शायद उनको जो वजीफा मिला करता था उत्तर प्रदेश सरकार से, उसमें हमने सब रोक दिया है। हमने देखिए खैरात बांटने की व्यवस्था हमने शासन से बंद की है। हमने कहा भी देखो ये खैरात नहीं बंटना चाहिए, चाहे वो अनुराग कश्यप हो या कोई भी हो, क्योंकि इन लोगों की आत्में खराब हो चुकी थी। तो स्वाभाविक रूप से ये 23 करोड़ जनता का पैसा है, इस पैसे का उपयोग 23 करोड़ जनता की ही उपयोग में किया जाना चाहिए। और हम अपने तो इनका जो बेसिक खुन्नस है वो 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट पे और योगी गवर्नमेंट पे है, जिसको लेके बार बार कमेंट देते रहते हैं, जो मुझे लगता नहीं है कि देना चाहिए। आप फिल्म मेकर हो, आप फिल्में बनाओ, आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक ब्रेकडाउन पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। टैक्सेस पहले भी लगते थे, आगे भी लगते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ये चीजें चलती रहेंगी, हमेशा से चल रही हैं। उसके बाद भी लोग पिक्चर देखने जाते हैं। और ऐसा नहीं था कि जब इमरजेंसी लगी थी, लोगों के पैसे खत्म हो गए थे, लोगों को जेल में डाला जा रहा था, प्रॉब्लम सी था, फिल्में चलनी बंद हो गई थी, तब भी उस टाइम पे पिक्चरें चल रही थी। जो 2007 का इकोनॉमिक रिसेशन आया था, उस टाइम भी पिक्चर रिलीज हो रही थी, उस टाइम भी लोग फिल्में देखने जा रहे थे। फिल्मों का इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है। जिसको फिल्म देखनी हो पिक्चर देखता है, जिसको नहीं देखनी नहीं देखता है। बेसिकली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि गलती सरकार की है, गलती पब्लिक की है, हमारी बिल्कुल गलती नहीं है। आप खाने की चीज़ों पे जीएसटी दे रहे हो, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रेंड होता है बॉयकॉट दिस बॉयकॉट दैट, बॉयकॉट बॉलीवुड। लोगों के पैसे हैं नहीं, लोग फिल्म देखने जाना चाहते हैं तब जब श्योरिटी है कि ये फिल्म सबको पसंद आ रही है। ये चीज अभी से नहीं है, ये चीज बहुत टाइम से है। ये क्रिटिकल रिव्यूज इसीलिए होते हैं, IMDb तभी चलता है। हर जगह ऑडियंस को श्योरिटी चाहिए होती है और वो श्योरिटी हमेशा से मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रिव्यूज देखने के बाद ही फिल्म देखने जाते हैं, लोगों से पूछने के बाद ही जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज ही ऐसा हुआ है कि श्योरिटी होगी पिक्चर अच्छी है तो मैं देखने जाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको सारी फिल्में देखनी होती है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो देखते भी नहीं कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है, उनको बस फिल्म देखने का शौक है और फिल्म देखने पहुंच जाते हैं, अच्छी हो बुरी हो देखने पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत श्योर होना चाहते हैं क्योंकि वो कभी कभार ही पिक्चर देखने जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ वीकेंड्स में पिक्चर देखने जाते हैं। ये ऐसा तो नहीं अभी हो रहा है, बट ही हैज टू ब्लेम द गवर्नमेंट ओनली। या फिर लोग उस फिल्म का सालों से वेट कर रहे हैं। KGF 2 का सालों से वेट हो रहा था। RRR राजा मौली की फिल्म बाहुबली के बाद से उसका वेट हो रहा था। भूल भुलैया 2 वेट हो रहा था, सीक्वल है। कौन भूल भुलैया 2 का वेट कर रहा था? उसमें अक्षय कुमार नहीं था, लोग तो उसको भी बॉयकॉट कर रहे थे, उसको भी गाली बक रहे थे। कार्तिक आर्यन की वजह से बहुत लोगों को ये था कि पिक्चर अच्छी होगी, शायद नहीं होगी। बस ये था कि कुछ फैन थे भूल भुलैया के जो देखना चाह रहे होंगे पिक्चर को, पर कोई ऐसा मैसिव क्रेज नहीं था। मैसिव जो KGF को लेके या RRR को लेके जो एंटीसिपेशन क्रिएट हो रहा था वो नहीं था भूल भुलैया को लेके, पर वो पिक्चर एंटरटेनिंग थी इसलिए वो चल गई। करेक्ट। अब वो संजय बंसाली वाली फिल्म सब लोग देखने गए क्योंकि गुड वर्ड ऑफ माउथ था। ये अपने हिसाब से चीजों को कन्वीनियंटली चेंज कर देते हैं कि भूल भुलैया का एंटीसिपेशन हो रहा था इसलिए चल गई, गंगूबाई कठियावाड़ी जो थी वो इसलिए चल गई क्योंकि गुड वर्ड ऑफ माउथ था। तो भूल भुलैया में गुड वर्ड ऑफ माउथ नहीं था, RRR में गुड वर्ड ऑफ माउथ नहीं था, KGF में गुड वर्ड ऑफ माउथ नहीं था, पुष्पा में गुड वर्ड ऑफ माउथ नहीं था। क्या बेवकूफी की बात है। मतलब पिक्चर अच्छी है तो ही देखने जा रहे हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ वही तो होता है। तो भूल भुलैया 2 भी लोग देखने गए, ऐसा तो नहीं था भूल भुलैया 2 ने पहले दिन 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। कम ही बिजनेस किया था ना, 14-15 करोड़ का। फिर वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग देखने गए ना उस पिक्चर को। हर चीज़ ऐसी है, लोग तभी जा रहे हैं जब लोग सुनने में आ रहा है। गंगूबाई का फर्स्ट डे और सेकंड डे और थर्ड डे देखो किस तरह से फिल्म बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। लोगों के जेब में पैसे नहीं खर्चने को। हमारे देश में खतरनाक इकोनॉमिक स्लम चल रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। ये भाई साहब लगता है न्यूज़ नहीं देखते हैं क्योंकि न्यूज़ में पूरे टाइम इकोनॉमिक जो डाउनटर्न चल रहा है उसकी बात हो रही है। और ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक जो डाउनटर्न चल रहा है वो सिर्फ इंडिया में चल रहा है, यूएस में और बुरी हालत है। अगर आप यूएस की न्यूज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा यूएस की हालत और ज़्यादा बुरी है। उनका इकोनॉमिक हमसे ज़्यादा तेजी से नीचे जा रहा है। रशिया का इकोनॉमी नीचे जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का इकोनॉमी नीचे जा रहा है, फ्रांस का नीचे जा रहा है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसका नीचे नहीं जा रहा। उसके पीछे रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर, और जो वॉर का सुई अटक रहा है लोगों के सिर के ऊपर। चाइना जिस तरह से ताइवान के ऊपर एग्रेसिव हो रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के इशूज़ हो रहे हैं। पहले
फ़लस्तीन इसराइल के इशू हो रहे हैं, जो हर कंट्रीज के बीच में जो टेंशन चल रही है उसके बीच, उसकी वजह से हर जगह इकोनॉमिक डाउनटर्न्स चल रहे हैं, पर वो इनको कहाँ दिखता है, इनको लगता है कि अरे तो इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है। दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक, दिस सेलेक्टिव नॉलेज एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड योर ओपिनियन बेस्ड ऑन दैट लैक ऑफ नॉलेज। आप थोड़ा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बॉलीवुड में फिल्मों में लोगों को उलझा के सारी असली प्रॉब्लम से हटा दिया जाता है। बॉलीवुड नहीं तो क्रिकेट, ये दो चीज़ के बारे में बात करते रहो, लोगों को पता नहीं चलेगा हमारे देश में प्रॉब्लम क्या चल रही है। अनुराग कश्यप को बेसिकली ऐसा लगता है कि दुनिया भर के लोग बैठ के सिर्फ फिल्में देखते रहते हैं और क्रिकेट देखते रहते हैं, बाकी तो उनके पास कुछ काम नहीं है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू नॉट वॉच फिल्म्स। क्या बढ़िया था गुरु। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू नॉट वॉच क्रिकेट। वो एक सेलेक्टिव ऑडियंस है जो ये पिक्चरें देखती है। इनको ऐसा लगता है कि मैं पिक्चरें देखता हूँ तो दुनिया भर के लोग पिक्चर देखते हैं। ये गलतफहमी मुझे भी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इन एक्टर्स के नाम जानता हूँ तो सब लोग जानते होंगे, तो कॉमन नाम है, पर नहीं। बहुत ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो फिल्में देखते ही नहीं, और बहुत सारे आप कंपनी के सीईओज के इंटरव्यू देखो, दे कीप ऑन क्लेमिंग दे डोंट वॉच क्रिकेट, दे डोंट वॉच फिल्म्स। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दैट। देयर इज ओनली बहुत ही एक माइनॉरिटी ऑफ सेक्शन है जो फिल्म के लिए क्रेजी है, जो फिल्में देखता है। बाकी लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम में बिजी है। मेरे खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो फिल्मों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। उनको जब पता चलता है फिल्मों में चला गया है उनका रिश्तेदार, तो उनको अजीब सा लगता है कि तुम फिल्मों में क्यों चले गए, वहां क्या करियर है, वहां क्या होता है, कैसा। उनको कुछ भी नहीं पता है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। दे डोंट इवन वॉच फिल्म। मेरे मामा मामी मौसा मौसी, आई हैवंट सीन देम एवर गोइंग टू थिएटर। मैंने उनको कभी थिएटर जाते हुए नहीं देखा। मतलब लिटरली अभी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कोई भी मेरा कजन है निखिल, उसको छोड़ के मैंने अभी तक किसी को भी अपने खानदान में थिएटर जाते नहीं देखा है, पिक्चर देखते नहीं देखा। मेरे पापा नहीं देखते घर में, मम्मी नहीं देखती, मेरी मम्मी ने जाने सालों से कोई पिक्चर नहीं देखी होगी। उनको मैं जबरदस्ती अभी KGF दिखाने ले गया था जो उनको पसंद नहीं आई। पापा को RRR दिखाने ले गया था, वो भी उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने और देखनी बंद कर दी। उससे पहले जो उन्होंने फिल्म देखी थी वो थी अंधाधुन, वो भी हम जबरदस्ती लेके गए थे। मतलब जाते ही नहीं है, पिक्चर देखते ही नहीं है घर में। या तो न्यूज चैनल चलता है या फिर कुछ और चीजें चलती रहती हैं। सब लोग अपनी लाइफ में इतना एनग्रॉस्ड है कि किसी को जरूरत ही नहीं पड़ता। इनको ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से बॉलीवुड और क्रिकेट का इस्तेमाल करके लोगों को उसमें उलझा दिया है, क्योंकि लोग तो बेवकूफ है ना। ये प्रॉब्लम है। लेफ्टिस्ट जो लिबरल्स हैं उनका जो मेरे को थिंकिंग गलत लगता है, क्यों मैं राइट विंगर बना और क्यों मेरी राइट विंग आइडियोलॉजी से ज्यादा मैं कनेक्ट होता हूं, उसके पीछे कारण यही है कि आप ना सबको बेवकूफ समझते हो। आपको लगता है कि पूरी पब्लिक ही बेवकूफ है, सब लोग ही गलत हैं ऐसा, और वो अपने लिए डिसीजन ले नहीं सकते कि मैं ही तुर्रम खां हूं, मुझे ही पता है क्या करना है और मैं ही बता सकता हूं, और मुझे सब कुछ कॉन्स्पिरेसी दिखती है, मुझे दिखता है कि लोग क्या गलत कर रहे हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच आई हैव विद अनुराग कश्यप, दैट थिंकिंग दैट आई नो रेस्ट ऑफ एवरीवन इज स्टूपिड। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसके बाद रिसेंटली एक कमेंट आया है मेरे कमेंट सेक्शन में, जो मैंने ऐसी सुबह, वैसे मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ आजकल, पर एक कमेंट ऐसी आया था तो मैं सुबह सो के उठा था तो मैंने देखा कि लिखा हुआ है, तो अरित्रो मुखर्जी ऐसा लिखते हैं कि तुमने एक्सपेरिमेंट करके बेकार फिल्म बनाया तो ठीक, और अनुराग कश्यप की कोई फिल्म खराब हो गई तो वो बेकार डायरेक्टर। मैंने कब बोला कि वो बेकार डायरेक्टर है? मैंने कभी नहीं बोला बेकार डायरेक्टर। मैंने हमेशा उस वीडियो में भी यही बोला है कि इनकी फिल्में नहीं चलती हैं। ही इज शोइंग यू समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू सी। मैंने कभी ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है कि वो बेकार डायरेक्टर है। तुम अपने स्ट्रगल की स्टोरी सुनाओ तो वो ठीक और दूसरों का फेक। मैंने अपनी स्ट्रगल की स्टोरी जो सुनाई है वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं एक होता है फॉल्स माइंड मैपिंग, उसमें कुछ आगे पीछे होगा, पर वो कभी भी इस तरह नहीं सुनाई कि मैं सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे चैनल में जो भी मेरी स्ट्रगल की स्टोरीज हैं वो तब हैं जब मेरे चैनल में व्यूज भी नहीं थे और सब्सक्राइबर्स भी नहीं आते थे। वो बताने के पीछे मैंने हमेशा बोला है कि मेरा जो इंटेंशन था यूट्यूब चैनल खोलने का वो ये था कि मैं बोलूं और मैं बोलने में अच्छा हो जाऊं, एक अच्छा स्पीकर बन जाऊं। कभी भी इंटेंशन नहीं था कि लोग उसको देखें। पर अनुराग कश्यप हैज ऑलरेडी बिकम अ सेलिब्रिटी एंड ही कीप्स टेलिंग यू हिज स्ट्रगल स्टोरी विद द इंटेंशन दैट यू गेट इंस्पायर्ड विद इट एंड you think of him as a great filmmaker, but when you meet him only then you realize that most of those struggle stories were fake and that's the biggest problem. तुम्हें पता भी है कि तुम किस डायरेक्टर के बारे में नेगेटिव इन्फ्लुएंस फैला रहे हो। हाँ, मेरे को पता है, मैं मिल भी चुका हूँ और मैं काम भी कर चुका हूँ, अनलाइक यू जिसको कुछ नहीं पता। तुम्हें पता भी है उनके स्ट्रगल के बारे में। हाँ भाई, पता है, तभी तो बता रहा हूँ। अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हेट भी मत करो, इसमें तुम आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। भाई अब आप मेरे को मोटिवेशनल ज्ञान दोगे कि मैं आगे लाइफ में बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये एक्चुअली ज्ञान देना आजकल बहुत आसान हो गया है, मोटिवेशनल ज्ञान खासतौर पर, कि तुमने ऐसा किया तो इसका मतलब तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुमने ऐसा किया इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिल सकती। तो यही तो तुम भी कर रहे हो। चूतियापे की हद है, मतलब कि आप मेरे साथ वही चीज कर रहे हो जो मैं किसी और के साथ आपको लगता है कर रहा हूँ, हालांकि मैंने नहीं किया है, पर आपको लगता है कि मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ और आप मेरे को वो सारी चीजें लिख रहे हो। तो ये कौन सा लव लेटर लिखा है तुमने मुझे? तुमसे ना हो पाएगा।
ये अगर तुम मुझे बोल लो कि हेट मत करो एंड मैं गांधी जी के प्रवचन दे रहे हो, मुझे बता रहे हो कि हेट मत करो, तुमने कौन सा लव लेटर लिख दिया भाई मुझे? और तुमने एक्सपेरिमेंट करके बेकार फिल्म बनाया, ठीक है, मैंने फिल्म बनाई तो ठीक है। और दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं कि फिल्म मेकिंग के ऊपर मैंने कभी कमेंट नहीं किया अनुराग कश्यप के कि वो अच्छी फिल्म बनाते खराब फिल्म बनाते, मैंने कहा उनकी फिल्में चलती नहीं है। दूसरी चीज एक चीज ये समझो कि जरूरी नहीं है कोई अच्छा आदमी अच्छी फिल्म बनाता है तो वो अच्छा इंसान भी है। रोमन पोलैंस्की के ऊपर भी केसेस हैं, यूएस से फरार है वो। वुडी एलन के ऊपर भी वुमेन मोलेस्टेशन, सेक्सुअल अब्यूज के केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो ग्रेट थे, जो लीजेंडरी थे। इवन मर्लिन ब्रैंडो के ऊपर अभी केस चल रहे थे कुछ टाइम पहले, क्योंकि एक फिल्म थी लास्ट टैंगो इन पेरिस करके, जिसमें उन्होंने एक एक्ट्रेस के साथ बदतमीजी करी थी, उनका रेप करने की कोशिश की थी, ऐसा बोला जाता है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, बट ऐसा बोलते हैं। तो इस जरूरी नहीं है कि मैंने अगर बेकार फिल्म बनाई, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया, ठीक है। मैंने बेकार फिल्म बनाई, अच्छी फिल्म बनाई, ये जज कोई भी नहीं कर सकता बेसिकली, क्योंकि आर्ट है। आर्ट में कुछ लोगों को फिल्म पसंद आती है, कुछ लोगों को फिल्म नहीं पसंद आती। वही जो अनुराग कश्यप के फिल्मों के साथ है, किसी को फिल्म पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी। कुछ लोगों ने और भी कमेंट किया था जिनको लाल सिंह चड्ढा बहुत अच्छी लगी। तो आर्ट की यही तो एक खूबसूरती है कि भैया कोई फिल्म किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं अच्छी लग सकती। आपने शायद मेरी फिल्म देखी भी नहीं होगी और आप बकवास कर रहे हो कि यार फिल्म बेकार है। अरे देख तो लो एक बार फिल्म, तब बेकार लगती है तो बोल। मुझे तो अपनी फिल्म अच्छी लगती है भाई, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मेरी फिल्म अच्छी लगती है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी पिक्चर है, आपके हिसाब से अच्छी पिक्चर नहीं होगी, वो आपका प्रॉब्लम है। अनुराग कश्यप से मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी कि उन्होंने इस तरह की या उस तरह की फिल्में बनाई हैं। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी से है, और जो कि बार बार बोलता हूँ, जिसकी वजह से मैंने मुंबई में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुंबई में बहुत लोगों को बर्बाद होते देखा है। वो फिलॉसफी जो अनुराग कश्यप अपने इंटरव्यूज में बोलता है, वो पलट के जब मुझे बोलते हैं तब मुझे समझ में आता है कि बंदा बर्बाद होने वाला है। क्योंकि शुरुआत में मैं भी वही फिलॉसफी फॉलो करता था और वो फिलॉसफी वर्क नहीं करती है, क्योंकि अनुराग कश्यप ने उसको ट्राई एंड टेस्ट नहीं किया है। अनुराग कश्यप के बहुत अलग स्ट्रगल्स थे, जिसको बताते हैं वो स्ट्रगल अलग नहीं था। तो कुछ चीजें जो होती है सुनने में अच्छी लगती हैं, जिसको आप इंटरव्यूज में ड्रामेटाइज करते हो, तो कश्यप साहब वही करते हैं। और कश्यप साहब अकेले नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, पूरा बॉलीवुड में ऐसे बहुत लोग भरे हुए हैं जो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपनी स्ट्रगल स्टोरीज बताते हैं। रणवीर सिंह की स्ट्रगल स्टोरी भी है कि मतलब हमारे घर में बहुत गरीबी थी, हम लोग पैसा इकट्ठा कर करके हर साल अब्रॉड घूमने जाते थे। इस तरह के स्ट्रगल स्टोरीज भी हैं उनकी। वरुण धवन की अपनी स्ट्रगल स्टोरीज हैं कि वो ऑटो में धर्मा पहुंचे थे, मतलब जैसे कि ऑटो में धर्मा पहुंचना बहुत ही, मतलब ऑटो लेने के पैसे नहीं होते वहां पे स्ट्रगलर के पास, और ये ऑटो में धर्मा पहुंचे थे, उसको इन्होंने इतना हाई फाई फंडू बता रहे थे। तो हर बंदे के अपने स्ट्रगल स्टोरीज होती हैं, विच इज कंप्लीटली फाइन। खैर एनीवेज, तो मैं ये बस कहना चाहूंगा कि एरोगेंस नहीं होना चाहिए आर्ट में, और जब एरोगेंस आ जाता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है। तापसी पन्नू का भी यही प्रॉब्लम है कि जब पिंक पिक्चर रिलीज हुई थी तो उसके बाद उनको ऐसा लगने लगा था कि उनके इंटरव्यूज हो रहे थे फेमिनिज्म के ऊपर कि आप औरतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उनको लगा था वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं औरतों के लिए और फेमिनिज्म के लिए, और उनको ऐसे स्टेटमेंट देना अच्छा लगता है। और फिर वो उस दुनिया में जीने लग गई जहां पर उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी महान बना लिया, और उनको लगा कि वो फिल्म किसी और की थी, उसकी स्टोरी किसी और ने लिखी थी, इन्होंने सिर्फ एक्ट किया था। पर चूंकि इंटरव्यूज में इनसे वो सवाल पूछ ले गए तो इनको लगा कि ये एजेंडा उठाना उनका कर्तव्य है और ये एजेंडा वो उठाएंगे। अगर आपने फिल्म में काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैरेक्टर जैसे हो गए हो, आप उतने ही बोल्ड हो गए हो। तो उनको वैसे ही लगता है कि वो एक बहुत ही महान किस्म की एक्ट्रेस है। उनके इंटरव्यूज भी आप देखो तो आपको एक एरोगेंस दिखाई पड़ेगा उनका। खैर एनीवेज, टू ईच हिज ओन। मुझे क्या करना, मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में। बाय बाय।